एमपी पीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 17 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर वैकेंसी 2026 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा सहायक अनुसंधान अधिकारी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। विज्ञापन संख्या 12/2024 है। ये 28 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग ये जारी किया गया था। आप यहाँ देखेंगे अंतिम तिथि थी इसकी 23 फरवरी 2025 तक, लेकिन अब इस को रिवाइज किया गया है। इन पदों को भरने के लिए एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है 1 दिसंबर 2024 के एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये 24 मार्च को जारी किया गया था। सहायक अनुसंधान अधिकारी पदों को भरने के लिए लोको मोटर दिव्यांगजन हेतु आमंत्रित किए जाने के विषय के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 16 अप्रैल 2026 रात के 12 बजे तक कर दी गई है। परीक्षा की तिथि इन पदों पर 7 जून 2026 को होगी और प्रवेश पत्र 1 जून 2026 से उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर जाकर उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ जो शुद्धि पत्र के अंतर्गत लोको मोटर दिव्यांगजन के पदों सहित जो टोटल वैकेंसी है, अनरिजर्व की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 1 और यहाँ देखेंगे महिलाओं की जो संख्या है अनरिजर्व की 2, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 2 है और यहाँ लोको मोटर दिव्यांगजन के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। टोटल पदों की संख्या है 17। तो चलते हैं मेन एडवर्टाइजमेंट पर। यहाँ हम आ चुके हैं। कुल पदों की संख्या 17 है। पहले यहाँ पर 2 दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के पोस्ट हैं, उनको नहीं शामिल किया गया था। तो यहाँ आयु की गणना इन पदों पर अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में ही काउंट होगी। 10वीं के सर्टिफिकेट ही उसके लिए वैलिड माने जाएंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पदों को जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत भरा जाएगा। ये पद राजपत्री द्वितीय श्रेणी के पद हैं। वेतनमान जो होगा 15,600 से 39,100 रुपये 5400 के ग्रेड पे में इन पदों को भरा जाना है। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का जो कार्य होंगे, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पदों पर जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन और विभागीय योजनाओं गतिविधियों का संचालन और क्रियान्वयन करना होगा। शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदक ने मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्यिक या सांख्यिकी में कम से कम 2nd क्लास की मास्टर डिग्री पास की हो और ऐसे कैंडिडेटों को योग्यता या फिर चयन में वरीयता दी जाएगी जिनके पास अनुसंधान कार्य करने का 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। रोजगार पंजीकरण की बाध्यता को अभी माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर की आदेशानुसार अभी ऑनलाइन अप्लाई करते समय रोजगार कार्यालय में उससे मुक्त रखा गया है। अभी जरूरी नहीं है कि आपका जो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण हो, लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेटों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं साक्षात्कार के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा जो होगी यहाँ कम से कम 21 साल है और मैक्सिमम आयु सीमा है 40 साल। ये आयु सीमा जर्नल कैंडिडेट्स के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। अपर आयु में यहाँ पर जो छूट दी जाएगी एससी एसटी को 5 साल की होगी, ओबीसी को 3 साल की होगी और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
MPPSC असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन एग्जाम OMR आधारित होगा। रिटन एग्जामिनेशन में कम से कम 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा यहाँ 100 मार्क्स का होगा। यहाँ इंटरव्यू में कम से कम जनरल कैंडिडेट्स को 41% मार्क्स लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 31% मार्क्स लाने होंगे। MPPSC असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC EWS दिव्यांगजन को 250 रुपये, जबकि जनरल कैंडिडेट्स इसके साथ ही अन्य प्रदेशों के रहने वाले सभी वर्गों के महिला पुरुष दोनों को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट यहाँ पर 16 अप्रैल तक की जा सकती है। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2026 के बीच में। इस त्रुटि सुधार के लिए आपको 50 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल करके, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। इन तिथियों के बीत जाने के बाद में आपको 500 रुपये देने होंगे जनरल EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को रेक्टिफिकेशन के लिए और 250 रुपये देने होंगे SC ST OBC और दिव्यांगजन के कैंडिडेटों को ऑनलाइन मोड में इन तिथियों के बीत जाने के बाद में करेक्शन के लिए। हाउ टू अप्लाई MPPSC असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। तो आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको mppsc.mp.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है mppsc.mp.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का लिंक यहाँ आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने, तो यहाँ आप देखेंगे दूसरे पेज पर, पेज सीरियल नंबर 32 पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024 के लिए यहाँ लिंक दिया गया है अप्लाई करने का। अब आपके सामने सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2024 का पेज आ चुका है। यहाँ एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, इस विज्ञापन वाले लिंक पर क्लिक करना है और साथ ही आपको लिंक करना है जो शुद्धि पत्र है इस पर। उसके बाद ये दोनों पर लिंक करने के बाद में वापस आपको इस पेज पर आना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के हेतु सहायक अनुसंधान अधिकारी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है स्टेप वाइज उसको प्रोवाइड कराते हुए चले जाना है। दिव्यांगता का विवरण, सूचना, मूल सूचना का विवरण, विवाह से संबंधी विवरण, व्यक्तिगत विवरण, हाई स्कूल, ये सारी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण का विवरण यस नो में यहाँ आंसर कर देना है और शैक्षिक योग्यता से डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको दे देनी है। 10th 12th स्नातक और स्नातकोत्तर से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे सेवा का विवरण, अगर कहीं पर आप कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है। बैंक का विवरण यहाँ दे देना है और वर्तमान पत्राचार का पता दे देना है और वर्तमान स्थायी पता और पत्राचार का पता एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ फोटो अपलोड कर देना है जिसका साइज 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 KB से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG या JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे देना है। घोषणा वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों MPPSC असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 16 मार्च 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आप ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं।
अब वीडियो के इस पार्ट में हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर से रिलेटेड। चलिए चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 2024 की जो परीक्षा योजना है, इसमें 2 खंड होंगे। खंड ए में सामान्य अध्ययन पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। खंड बी में जनजातीय संरचना और व्यवस्था पर आधारित 100 प्रश्न होंगे 300 मार्क्स के। 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और टोटल निर्धारित मार्क्स होंगे 450। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। कुल परीक्षा के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 500 होंगे। क्वेश्चन पेपर में रिटन एग्जामिनेशन में सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रकार के होंगे। क्वेश्चन पेपर के दोनों खंडों में 40-40% मार्क्स कैंडिडेट्स को लाना होगा, तभी उनको क्वालिफाई समझा जाएगा या फिर उनको मेरिट में जगह दी जाएगी इंटरव्यू की सिलेक्शन के लिए। सभी प्रश्न जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इंटरव्यू जो होगा 50 मार्क्स का होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं किए गए हैं। रिटन एग्जामिनेशन OMR आधारित होगा। एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेबस है जनरल स्टडीज का, मध्य प्रदेश के इतिहास पर यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भूगोल पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चंस होंगे। और जो बी पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का, इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चंस होंगे और मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रश्न होंगे। खंड बी जो होगा ट्राइबल स्ट्रक्चर और सिस्टम पर आधारित जनजातीय सामाजिक संस्कृति मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चंस होंगे। जनजातीय अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अनुसंधान, सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पर प्रश्न होंगे। जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दों पर प्रश्न होंगे। जनजातीय प्रशासन, कानून पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए दिए गए सिलेबस का इस्तेमाल आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान हमने अधिकतम जानकारी प्रोवाइड कराई है एमपीपीएससी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए। तो आप भी अगर इन पदों पर एलिजिबल है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया है। और कोई प्रश्न है आपके दिमाग में इन पदों से रिलेटेड तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हो सकता है आपने लाइक की है या नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।